मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? उत्तर, सिंधु। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार का चिन्ह बना लीजिएगा। दूसरा, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। उत्तर, हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया। कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना उचित होगा। दूसरा, मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय, पवन, घनी अमराइयों आदि की चर्चा अधिक की है, इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। विकल्प का चयन उचित है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द, अर्थ या संदर्भ। उत्तर, पहला, हिमालय अर्थात भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। दूसरा, त्रिवेणी, 3 नदियों की मिली हुई धारा, संगम। तीसरा, मलय पवन, दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। चौथा, सिंधु, समुद्र एक नदी का नाम। पांचवा, गंगा यमुना, भारत की प्रसिद्ध नदियां। छठा, रघुपति, श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। सातवां, श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आठवां, सीता, जनक की पुत्री जानकी। नौवां, गीता, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। 10वां, गौतम बुद्ध, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो दोस्तों आप भी इनका मिलान कर लीजिएगा। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। उत्तर, कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इसी धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला, कोयल कहाँ रहती है? उत्तर, कोयल अमराइयों में रहती है। दूसरा, तन मन कौन संवारती है? उत्तर, बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। प्रश्न 3, झरने कहाँ से झरते हैं? उत्तर, झरने पहाड़ियों से झरते हैं। चौथा, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? उत्तर, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। पांचवा, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? उत्तर, गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया, प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो संदेश दिया। ख, नदियां लहर रही हैं, पग पग चैर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलौरा, मौज, उमंग, वेग, जोश।
शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। पहला, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। उत्तर, नदियों के किनारों पर नदी में तेज लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरा, किसका पानी लहर रहा है। उत्तर, गंगा, यमुना और त्रिवेणी अर्थात गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग एवं मस्ती से आगे बढ़ता है। पाठ से आगे। आपकी बात। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वह स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत, प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। उत्तर, मैं भारत के राजस्थान राज्य में रहता हूँ। यहाँ की मरुस्थलीय सुंदरता और रेत के टीलों की अद्भुत छटा देखते ही बनती है। यहाँ का खान पान मुख्यतः दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी है। राजस्थान का जलवायु गर्मी में बहुत तप्त और सर्दियों में ठंडी रहती है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान जयपुर का हवा महल और जैसलमेर का सोनार किला है। अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। उत्तर, मेरे मित्र का नाम वैभव है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहता है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हर मुश्किल विषय को आसानी से समझा लेता है।